कंगुवा, जिसको कंगुवा अ माइटी वेलिएंट सागा के नाम से भी मार्केट किया जा रहा है, एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है स्टारिंग सूर्या एंड बॉबी देओल, या मैं कहूं लॉर्ड बॉबी इन प्रोमिनेंट रोल्स। एंड सूर्या के करियर की भी हम इसको एक मैग्नम ओपस कह सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म का बजट है 300 से 350 करोड़, जो कि इसको इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स की लिस्ट में ऐड करता है। अब जैसा कल इसका एक टीजर आया जिसको सिजल टीजर के नाम से लाया गया, उसको देख के एक प्रॉपर पीरियड एक्शन मूवी का फील आया। इनफैक्ट इससे पहले भी जो इसका ग्लिम्स आया था उसमें भी ये एक पीरियड एक्शन फिल्म की तरह ही प्रेजेंट करी गई थी, लेकिन मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में इसको एक फैंटेसी एक्शन फिल्म के तौर पे एड्रेस किया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म प्योरली एक पीरियड एक्शन जॉनरा में फॉल नहीं करती। तो एग्जैक्टली ये फिल्म क्या होने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, इन डिटेल इस वीडियो में बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो ये जानने से पहले कि ये फिल्म एग्जैक्टली किस बारे में होने वाली है, पहले चर्चा करते हैं इस सिजल टीजर पे जो आया है और ये हमें क्या इनसाइट देता है इस फिल्म के बारे में। तो इस टीजर को देख के जो एक चीज समझ आती है वो ये है कि ये फिल्म फोकस करती है दो ट्राइब्स के बीच में होने वाली एक जंग के ऊपर। एक ट्राइब जिसका लीडर है कंगुवा प्लेड बाय सूर्या, एंड दूसरी ट्राइब जिसका लीडर है उधिरन प्लेड बाय बॉबी देओल। इसके अलावा ये टीजर इस फिल्म के प्लॉट को लेके और कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करता, बल्कि ये टीजर मोर ऑफ अ ग्लिम्स है इस फिल्म के वर्ल्ड का, जो कि बाय द वे काफी मैग्निफिसेंट येट ग्रिटी और अनफॉरगिविंग नजर आ रहा है। तो एक चीज जो क्लियर हो जाती है कि विजुअल बेसिस पे इस फिल्म के वर्ल्ड बिल्डिंग पे बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है, जो कि टीजर के हर एक शॉट में समझ आ रहा है। तो चलो सीन बाय सीन डिस्कस करते हैं इस टीजर को। तो टीजर शुरू होता है इस सीन से जहां ऐसे कुछ लोग खड़े हैं जो कि ग्रिम रीपर टाइप्स नजर आ रहे हैं। एंड ये सीन, ये जो पूरा एनवायरनमेंट है और ये जो इन लोगों का गेटअप है, ये मुझे काफी हद तक वाइकिंग सीरीज की याद दिलाता है। उसमें एक कैरेक्टर है द सीयर, वो भी ऐसे ही गेटअप में रहता है, एक स्टाफ हाथ में लिए। अब इन लोगों की भी जो फॉर्मेशन है उसे देख के ऐसा लगता है कि ये काइंड ऑफ कोई ऑकल्टिस्ट या फिर ऐसा ग्रुप है जो कि मैजिक वगैरह जानता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं ये शिप्स और पानी में ढेर सारे लोगों को तैरते हुए भी। एंड देखो तो ये शिप से दूर जा रहे हैं, मतलब कि ये शिप समुद्र के तट पर आ चुके हैं और लोग उस तट पे उतर रहे हैं। अब ये जो शिप्स हैं ये बॉबी देओल के कैरेक्टर उधिरन की हो सकती हैं, क्योंकि आगे टीजर में हम एक सीन में उधिरन को इस शिप पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट सीन, एंड भाई साहब यहाँ देखो तो इस पेड़ को हड्डियों से पूरा कवर किया गया है एंड इसके चारों तरफ खून है जिसमें लोग नहा रहे हैं। एंड एक और चीज अगर तुमने गौर करी हो टीजर में, तो कंगुवा और उधिरन के ट्राइब्स को कलर ग्रेडिंग के माध्यम से डिफरेंशिएट किया गया है, जहां कंगुवा के लोगों को ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है एंड उधिरन के लोगों को रेड या ऑरेंजिश रेड से, सिवाय एक सीन के जहां कंगुवा और उसके लोग भी ऑरेंजिश रेड कलर ग्रेडिंग में नजर आते हैं। जिससे मेरी एक थ्योरी आती है कि माइट भी ये दोनों ट्राइब्स एक वक्त पे एक साथ रहते हो, बट फिर आगे कुछ ऐसा हुआ हो जिससे ये दोनों सेपरेट हो गए हो और फिर इवेंचुअली इन दोनों के बीच में जंग शुरू हो गई हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में ये उधिरन के लोगों के बीच में ध्यान से देखो तो ये आदमी है, इसके आर्मर पर ध्यान दो तो ये रोमन मिलिट्री का है। एंड जिस तरह से यहाँ इसके अराउंड उधिरन के लोग चीयर कर रहे हैं, माइट भी ये लोग उसका वेलकम कर रहे हो, या माइट भी ये उधिरन के लोगों के लिए कोई प्रस्ताव लाया हो जिससे कि ये लोग खुश हो गए हो। फिर उसके बाद से नेक्स्ट सीन में देखो तो यहाँ कुछ लोगों की लाशें फेंकी जा रही हैं एंड जो लाशें फेंक रहे हैं उनके हाथों पे ये नीला रंग लगा है। एंड यहाँ पे जिनकी लाशें फेंकी जा रही हैं ये कंगुवा के ही लोग हैं। अब मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, वेल सबसे पहले कंगुवा के लोगों का अटायर कैसा है ये देखते हैं। तो वो लोग ऐसे सर पे ये मास्क लगाते हैं एंड इस सीन में देखो तो इन्हीं मास्क वालों का सर काटा जा रहा है एंड ये नीले रंग वाले लोग ही ऐसा कर रहे हैं। एंड फिर हम आगे टीजर में देख सकते हैं कि कंगुवा इन्हीं नीले रंग वालों को मार भी रहा है इन रिस्पॉन्स टू व्हाट दे डिड। एंड इतना ही नहीं, इस सीन में उसके हाथ में कटा हुआ हाथ है एंड गौर करो तो ये उसी इंसान का हाथ है जो टीजर में इससे पहले कंगुवा के लोगों को मार रहा था। एक और डिटेल जो कि कंगुवा के लोगों के मास्क पे नोटिस करो कि जो ये लोग मास्क लगाते हैं उसमें सींगे नहीं है, एक्सेप्ट उस मास्क के जो कंगुवा पहनता है, सिग्निफाइंग कि वही ट्राइब का लीडर है। फिर कंगुवा और उधिरन के कैरेक्टर्स की लुक की बात करूं तो भाई बोथ ऑफ देम लुक फेरोशियस एज हेल। एंड कंगुवा के हाथों पे ये ढेर सारे निशान देखो, ये ब्लेड से कट लगाने की वजह से आते हैं, सिमिलरली जैसा हम ब्लैक पैंथर में किलमॉन्गर की बॉडी पे देख सकते हैं, जहां उस फिल्म में हर एक निशान किलमॉन्गर के एक किल को रिप्रेजेंट करता है। एंड आई थिंक यहाँ पर भी कंगुवा के हाथ पे माइट भी ये निशान सिमिलर पर्पस सर्व कर रहे हो। इसके अलावा ये जो क्रोकोडाइल का शॉट दिखाया गया है इसमें इट इज वे टू फोटो रियलिस्टिक, बहुत ही बेहतरीन सीजीआई। फिर टीजर एंड होता है इस शॉट से जहां उधिरन और कंगुवा का फेस ऑफ हम देख सकते हैं एंड अगर बैकग्राउंड देखो तो मोस्ट प्रोबेबली ये फेस ऑफ इसी शिप वाले सीन में हो सकता है। अब आते हैं मेरे शुरू वाले पॉइंट पे कि इसको एक पीरियड एक्शन ड्रामा ना कह के मैं इसको एक फैंटेसी एक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पीरियड ड्रामा इस फिल्म का सिर्फ एक पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है वो फिलहाल के लिए सरप्राइज रखा जा रहा है। अब याद दिला देता हूँ कंगुवा के ये पोस्टर को जहाँ पे सूर्या को हम एक मॉडर्न लुक में देख सकते हैं। एंड मैंने जो इसका पोस्टर ब्रेकडाउन किया था वहां पर मैंने पहले ही कहा था कि इस फिल्म में हमको रीइंकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म का एंगल देखने को मिल सकता है। सिमिलरली सूर्या की एक और फिल्म सॉम अरीबू की तरह जहां उन्होंने बोधि धर्मन का रोल प्ले किया था एंड हजारों साल बाद अरविंद के रूप में जन्म लिया। अब कंगुवा के टीजर के रिलीज के कुछ ही देर
बाद प्राइम वीडियो, जो कि इसके ऑफिशियल OTT स्ट्रीमिंग पार्टनर होने वाले हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसे कैप्शन में लिखा था, अ स्टोरी दैट ट्रैवल्स 500 years from 1700s to 2023 about a hero who has to fulfill a mission left unfinished। तो इस कैप्शन से ये रीइंकार्नेशन वाली चीज तो कंफर्म हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि कंगुवा और ओधिरन के बीच में जो जंग है वो एंशिएंट टाइम्स में पूरी नहीं हो पाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ओधिरन कंगुवा को मार डालेगा एंड देन मॉडर्न डे में कंगुवा का पुनर्जन्म होगा एंड सेम वे में ओधिरन का भी, एंड जो तब कंगुवा नहीं कर पाया उसको वो अब पूरा करेगा, जो कि एक रीइंकार्नेशन मूवी प्लॉट्स का नॉन टेम्पलेट है। अब यहाँ पर मुझे कंसर्न दो चीजों को लेकर होता है। सबसे पहले इस फिल्म के डायरेक्टर शिवा को लेकर, जिनका बिल्कुल भी एक्सपर्टीज नहीं है ऐसी फिल्म्स को हैंडल करने का, एंड अन्नाथे जैसे टॉर्चर को देखने के बाद मैं फिलहाल इस डायरेक्टर से कोई भी उम्मीद नहीं लगाने वाला अनलेस ही सरप्राइजेस। दूसरा कंसर्न आता है ये रीइंकार्नेशन वाला प्लॉट, जहां फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही टॉप नॉच नजर आती है, वहीं पे ये बात भी फैक्ट है कि फिल्म के सिर्फ विजुअली स्टनिंग होने से फिल्म अच्छी नहीं हो जाती। रीइंकार्नेशन एक ऐसा स्टोरी का फॉर्मेट है जो कि आज के टाइम पे मॉडर्न सिनेमा में काइंड ऑफ absurd साउंड करता है। तो एंड में चीज घूम फिर के इस कॉन्सेप्ट के एग्जीक्यूशन पे आ जाती है, जो कि अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि ऑडियंस इस चीज को सीरियस ले या फिर इसका मजाक उड़ाए। फॉर एग्जांपल SS राजामौली, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार इस रीबर्थ वाले कॉन्सेप्ट को फैंटास्टिक तरीके से एग्जीक्यूट किया, बट देन शिवा जैसे डायरेक्टर्स हमेशा एक कमर्शियल साइड पे रहे हैं, उनसे ऐसे कॉन्सेप्ट की एक यूनिक और एक बढ़िया एग्जीक्यूशन की उम्मीद नहीं आती। खैर अभी किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। ट्रेलर्स वगैरह अभी बाकी हैं, आने दो, फिर अल्टीमेटली पता चल जाना है कि कितना माल है और कितना पानी। फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।